दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। मिले आमीन। मनुष्य दो प्रकार के मनुष्य है। कुछ मनुष्य ऐसे है हर परिस्थिति में, हर एक समय में, हर बात में अपने आप को समझाते हैं, संतुष्ट रहते हैं। हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, समझाते, अपने आप को भी समझाते हैं, अपने पति, अपने बच्चे, अपने पत्नी को समझाते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन एक प्रकार के मनुष्य है जो कभी भी संतुष्टि नहीं रहते। क्या नहीं रहते हैं? संतुष्टि नहीं रहते हैं। आज खाने में संतुष्टि नहीं है, जितना भी खाया और चाहिए खाना। पैसा में संतुष्टि नहीं है, आज 1000 कमाया, कल 2000 कमाना है। इस महीना में 10,000 कमाया, अगले महीना में 20,000 कमाना। 1 लाख रुपया बैंक में है, 5 लाख करना है। 1 लाख के लिए दुआ करेगा, 1 लाख मिल गया प्रभु, 2 लाख होना है। 2 लाख मिल गया, फिर 3 लाख होना है। संतुष्टि नहीं है। क्या नहीं है? संतुष्टि नहीं है। और जब संतुष्टि इंसान को नहीं रहता है, इंसान के अंदर में लालच उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? लालच। हम प्रभु के लोग, सारे सृष्टि की मालिक हमारा परमेश्वर है, हम उनके संतान है। हर परिस्थिति में, हर एक समय में, हर बातों में अपने आप को संतुष्टि रखना है। कैसे रखना? संतुष्टि रखना। कई लोग परमेश्वर को कोसते रहते हैं, कई लोग पति लोग को कोसते रहते हैं, कई लोग पत्नी को कोसते रहते हैं। तेरे जैसे औरत को शादी करके गया मेरे जिंदगी, तेरे जैसे आदमी को शादी करके गया मेरे जिंदगी। कई लोग बच्चों को कोसते रहते हैं। हम परमेश्वर को जानने वाले प्यारों, परमेश्वर के लोगों, संतुष्टि रहे। कैसे रहना है? संतुष्टि रहे। चाहे कुछ भी मिले, 1 रोटी मिले, प्रेज द लॉर्ड, कोई बात नहीं प्रभु। सब्जी आज नहीं है, प्याज और लहसुन में खाना पड़ेगा, टमाटर चटनी में, कोई बात नहीं प्रभु, तेरी इच्छा है। प्रभु के इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं मिलता है। मिल सकता है? फिर क्यों तंग करना है? क्यों प्रभु को परेशान करना है? परमेश्वर आपको जैसे भी पति दिया है उसमें संतुष्टि रहो। उसका पति मेरा पति होता, उसके पत्नी मेरा पत्नी होता, ऐसे सोचने से नहीं हो जाएगा। आपको जैसे भी पति मिला, जैसे भी पत्नी मिला, जैसे भी घर द्वार मिला, अपने आप को समझाना पड़ेगा। खुश रहो, अपने आप को खुश करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता है, वो व्यक्ति निराशा हो जाएगा उनके जीवन में,
और निराशावादी व्यक्ति जल्दी मर जाता है। हाय 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 जिंदगी। हाँ, इधर भी कमाओ, उधर भी कमाओ, उधर भी कमाओ, दूसरों का धन दौलत को देख करके वो लालच करता है। जरा सोचो, हमारा जो परमेश्वर है, स्वर्ग का परमेश्वर है, स्वर्ग भी उनका है, धरती भी उनका है, सारा सृष्टि उनका है। उनके पास क्या कमी है परमेश्वर का? फिर भी स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, मनुष्य के साथ बातें किया, मनुष्य के साथ खाया, मनुष्य के साथ पिया, मनुष्य के साथ सोया, मनुष्य के साथ रोया। स्वर्ग राजगद्दी को छोड़ करके और राजपद को छोड़ करके धरती पर एक साधारण मनुष्य बन के आया। देखियो, यीशु मसीह का जीवन में कभी घमंड आया है? कभी क्रोध आया है? बड़े बड़े लोग आकर के उनको पैसा देने में तैयार है, कभी किसी का पैसा को लिया? नहीं। प्यारो, हमारा मसीह जीवन में मसीह के पास आए हो, मसीह को ग्रहण किए हो, तो कुछ भी हो जाए, कैसे भी परिस्थिति में अपने आप को संतुष्टि रखना है। कैसे करना है? अपने आप को संतुष्टि रखना। अपने समय में सब ठीक हो जाएगा, अपने समय में सब ठीक हो जाएगा। मेरी आवाज आखिरी तक जा रहा है? हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ेंगे, कोई पढ़िए। इब्रानी 13 अध्याय 5 से 6 तक। अभी तक तुम्हारा पास बाइबल है? पढ़ फटाफट, अभी तक बाइबल निकाल के नहीं रखा है। हाँ, इब्रानी 13 अध्याय। तुम्हारा 5 से स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। तुम्हारा स्वभाव कैसे रहे? लोभ रहित हो। किसी भी बात पर लोभ नहीं करना। क्या नहीं करना? लोभ नहीं करना। कोई बात नहीं, बारिश के दिन में तो बारिश होबे करेगा, है? कोई बात नहीं, चिंता करने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। तुम्हारा स्वभाव कैसे रहे? लोभ रहित हो। किसी भी बात को लोभ मत करो। और जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास है, जो भी तुम्हारे पास है, जैसा भी तुम्हारे पास है, क्या करना है? उसी पर संतोष करो। उस पर संतोष करो। हालेलुया। बारिश को ध्यान मत दो, वचन को ध्यान दो। बारिश के समय बारिश होगा, आप कान इधर लगाइएगा। हालेलुया। ऑनलाइन वाले, बारिश यहां बहुत हो रहा है, आप लोग प्रार्थना करें बारिश और हो। तुम्हारा पास, उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हमारा परमेश्वर कितना बड़ी बात कर रहा है। मैं तुमको छोड़ूंगा भी नहीं, मैं तुमको त्यागूंगा भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हर बात में संतुष्टि करना है। क्या करना है? संतुष्टि करना है, प्रभु को महिमा मिले। आप चिंता मत करो, अभी बारिश बंद होगा, ये वचन हम सुनेंगे ध्यान से। हर बात में संतुष्टि करो।
यहां इब्रानी 13 का 5-6 यहां हमने देख रहे हैं, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारा पास है उस पर संतुष्टि करो, संतोष करो। हमारा जीवन में जो भी है उसमें संतुष्ट रहो, खुश रहना है। जैसे भी है, जितना भी है, उसमें खुश रहने का आदत बनाइए। यदि कोई व्यक्ति खुश रहने का आदत बना लिया है, मानो वो बहुत सारे बीमारी से, बहुत सारे समस्या से, बहुत सारे परिस्थिति से वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां कह रहा है, हाँ 6 पद पढ़ बेटा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, हाँ, प्रभु मेरा सहायक है। प्रभु मेरा सहायक है। बेधड़ होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा मदद करने वाला है। मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मनुष्य आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको किसी भी बातों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु हमारा सहायक है, प्रभु हमारा मददगार है, प्रभु हमें मदद करने वाला है, प्रभु हमें सहायता करने वाला है। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहना सीखे, संतुष्टि रहना सीखे। 1 तिमोथी 6 अध्याय 6 से 8 तक हम धीरे से पढ़ेंगे। 1 तिमोथी 6 अध्याय 6 से 8 तक। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। यदि कोई व्यक्ति के जीवन में संतुष्टि है और 100 रुपया भी कमाया, 50 रुपया भी कमाया, वो संतुष्टि उसके लिए बहुत बड़ा है, बड़ा धन है, बड़ा पैसा है। आज बहुत लोग हाय 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 पैसा कह के जी रहा है। हाँ, हाय पैसा होकर मर रहा है। रेस्ट नहीं है, कुछ भी करे पैसा मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? पैसा मिलना चाहिए। चाहे जुआ खेलना पड़े, चाहे दारू बेचना पड़े, चाहे वेश्या काम करना पड़े, चाहे चोरी चमारी करना पड़े, पैसा मिलना चाहिए। जैसे कि पैसा लेके चले जाएगा। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतुष्टि रीति से भक्ति के साथ आप प्रभु के चरण में आया, थोड़े से प्रभु के चरण में जो भी मिला, ये आपके लिए बहुत बड़े कमाई है। हाँ, आज लोग कमाने के चक्कर में संगति छोड़ दे रहा है, प्रार्थना छोड़ दे रहा है, सेवकाई छोड़ दे रहा है, प्रभु के कार्य नहीं कर रहा है। रविवार को भी प्रार्थना छोड़ देते हैं और काम काम काम। जब भी देखोगे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। फिर सरकार कह रहा है तीसरा लहर आने वाला है। केरल में आ गया बोलते, दिल्ली में चालू हो रहा पूरे। कब प्रार्थना भवन बंद हो जाएगा किसी को नहीं मालूम। अरे प्रभु के अनुग्रह से आज खुला है। हम प्रभु के चरण में आना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। हाँ, आज मनुष्य के जीवन में संतुष्टि नहीं है, पर संतोष सहित बड़ी भक्ति का कमाई है। और 7वां, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं, ना हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। ओ हालेलुया। हम ना कुछ लेके आए हैं, ना हम कुछ लेके जा सकता है। हाँ, कुछ लेके नहीं आए हो, कुछ लेके जा नहीं सकते हो। यदि एक दूसरे का भलाई किए हो, एक दूसरे को मदद किए है, ये बड़ा आपके लिए प्रतिफल है।
एक बात ध्यान देना, आपके कारण से यदि आप किसी को दुख नहीं दिए, आपके कारण से किसी का आंसू नहीं बहा, तो जान लो आप बहुत आशीषित व्यक्ति हो। आपके कारण से किसी का आंसू निकल गया है तो आप आशीषित व्यक्ति नहीं हो। हाँ, आज बहुत लोग दुनिया रोने से रोने दो, कोई तंग करे तो करने दो, मेरा हो सब अच्छा। बाइबल बताती है क्या तुम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ लेके जा सकता है? क्या लेके आए थे आप जन्म लेने का समय? कुछ लाए थे? क्या है आपका? मैं आपको बात बता रहा हूं, ध्यान देना। जन्म भी आपको दूसरों ने दिया, अपने आप जन्म नहीं लिए। नाम भी आपको दूसरों ने दिया, आपका नाम खुद दिए हो आप। पहला खाना भी आपको किसी ने खिलाया, आप भी खुद नहीं खाए हो। जन्म भी दूसरों ने दिया, नाम भी दूसरों ने दिया, खाना भी दूसरों ने खिलाया। पहला वस्त्र आप खुद खरीद कर नहीं लाए हो, आपको कोई वस्त्र भी पहनाया। किसी ने आपको वस्त्र पहनाया, किसी ने आपको शादी कराया, संतान भी परमेश्वर ने आपको दिया, पति भी दिया, पत्नी भी दिया, एक घर भी दिया, जमीन भी दिया, जीवन भी दिया प्रभु ने। फिर आप क्या लाए हैं? फिर क्यों तेरा और मेरा चल रहा है? आप अपने नाम दिए हो? आपको पहला वस्त्र आप खुद खरीद कर लेके आए थे? मां का पेट से, ऊपर से, स्वर्ग से वस्त्र पहन करके आए थे। चलो जवान होते तक रोटी लाओ, रोटी खाना पड़ेगा मेरे को बोल करके एक साथ जन्म लेने के समय रोटी का पोटला भी लेके आए थे। आपको नाम भी दूसरे लोग दिया, अपने नाम भी आप खुद नहीं दिए। आपका क्या है? हमारा क्या है? हमारा हाथ पकड़ भी दूसरे लोग चलाया है। पहला जब चले हमारा हाथ भी पकड़ के दूसरे कोई चलाया है, खुद अपने आप नहीं चले हैं। ये सबका साथ हुआ है। फिर क्या लेके आए हैं? क्या लेके जाओगे? खाली हाथ में आए हैं, खाली हाथ में जाओगे? संतुष्ट करो। क्या करना चाहिए? जब पति के पास पैसा रहेगा और राशन रहेगा, दाल चावल रहेगा, तो घर में रहेगा। पत्नी जब राशन नहीं रहेगा, चावल नहीं रहेगा, दाल नहीं रहेगा, तो पत्नी क्या करेगा? मायके चले जाएगा। वाह, कहां जाएगा? हाँ, तुम्हारा पास खाना नहीं है, राशन नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, तेरे पास कौन रहेगा? हाँ, जब राशन आ जाएगा पति चाहिए, पैसा आ जाएगा पति चाहिए। पत्नी बीमार पड़ती है, बीमार हो गया, पति क्या कर दिया? छोड़ दिया। ठीक हो गया, ले आया, और ठीक नहीं हुआ दूसरी ले आया। स्वार्थी मनुष्य, मनुष्य स्वार्थी है, संतुष्ट नहीं रहता है। ना अपने पति से संतुष्ट, ना अपने पत्नी से संतुष्ट, ना अपने कमाई से संतुष्टि। क्या लेके आए? क्या लेके जाओगे? आज दुनिया में पाप होने के कारण यही है, अपने आप का जीवन में संतुष्टि नहीं है, खुश नहीं है। ये नजर बहुत खतरा है, जिसको देखता है उसका पसंद है।
हाँ, हर एक लोगों को, हर स्त्री को पैसा वाला पति चाहिए और हर पति को गोरा वाला पत्नी चाहिए। गोरा पत्नी तुमको मिल गया और तुमको जहर देके मारने वाला मिला तो क्या फायदा है? 24 घंटा तुमको गाली देने वाला मिला तो क्या फायदा है? करोड़पति पति मिल गया, पैसा वाला पति मिल गया, लेकिन 3-3 4-4 बीवी रखा, क्या फायदा है? घर में आता नहीं महीना महीना, खाली पैसा बेचता है। पैसा चाहेगा? संतुष्टि रहो। क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाओगे? खाली हाथ में आए हैं, खाली हाथ में चले जाओगे। हर समय खुश रहना सीखो, संतुष्टि रहना सीखो। और आगे क्या लिखा बेटा? और यदि 8वां, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हमारे पास खाने के लिए और पहनने के लिए है तो इसी पर संतुष्टि करो। हालेलुया। क्या है? तो खाने के लिए है और पहनने के लिए तो संतुष्टि करो। हाय 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 मत मरो। कैसे बेटा? प्रार्थना में कैसे नहीं आया? वो ड्यूटी चले गया था, एक दिन नहीं आऊंगा तो पैसा कट जाएगा। हाँ? क्या कट जाएगा? पैसा कट जाएगा, तेरा गला थोड़े कटेगा। हाजी, मालिक पैसा काटेगा कि गला काटेगा? पैसा काटेगा ना, गला थोड़े काटेगा। यदि हमारा पास खाने और पहनने के लिए है तो उन पर क्या करो? संतुष्ट करो। अभी ऐसे परिस्थिति देश में, छत्तीसगढ़ में चल रहा है। बिना वजह लोग प्रभु के लोगों को बदनाम कर रहा है, धर्म परिवर्तन का इल्जाम लगा रहा है। ऐसे परिस्थिति में हमें प्रार्थना करना आवश्यकता है। मिलकर प्रार्थना करो, उपवास करो, कलीसिया में, व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करो। शैतान बड़े चालाकी के साथ लोग को निंदा, बदनाम, समस्या में डालने के लिए प्रयास कर रहा है। ऐसे परिस्थिति में कमाई के पीछे मत जाओ। समय मिलता है, ग्रुप होकर के उपवास करो, घुटना टेको, प्रार्थना करो, होल नाइट करो, रात भर रोते हुए प्रार्थना करो। हम सबका प्रार्थना जरूरी है, उपवास की आवश्यकता है। प्रार्थना छोड़ के लोग मायके घूम रहे हैं। घूमो, भूत पकड़ता है, फिर याद आता है पास्टर को। अभी तीजा मना रहा बहुत लोग, जाओ तीजा मनाओ। गला दबाएगा रात को 12 बजे तो फिर दौड़ करके आओगे। कहां भी जाओ, प्रार्थना का दिन में, प्रार्थना के समय में दौड़ करके आओ। है? यहां लिखा है स्पष्ट रीति से, यदि हमारा पास खाने और पहनने के लिए है तो इन पर क्या करो? संतुष्टि रहो। और क्या लिखा बेटा? 9 पद। पर जो धनी होना चाहते हैं, हाँ ध्यान से सुनो, पर जो धनी होना चाहते हैं वे इसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। हाँ, जो धनवान होना चाहता है, ओ धनवान, वो फंदे और बहुत सारे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंस जाते हैं। फंस जाते हैं वो लोग, जो मनुष्य को बिगाड़ देता है और विनाश का समुद्र में डुबा देता है। जो धनवान होना चाहते हैं, कितना लोग धनवान बनना चाहते हैं? धनी व्यक्ति नहीं बनना चाहते। धनवान व्यक्ति वहां विनाश के समुद्र में डुबा देता है। धन विनाश के समुद्र में डुबा देता है। एक दिन रविवार को बंद करो, ड्यूटी बंद करो, बिजनेस बंद करो, नौकरी बंद करो,
प्रार्थना भले 9 बजे खत्म हो जाता है, कोई बात नहीं है, बाकी 4 घंटे 6 घंटे घुटना टेके प्रार्थना करते रहो, आंसू बहा करके। बाइबल बताता है विश्राम दिन को पवित्र मानो, वो दिन अपने इच्छा पूरा ना करो, अपने मनमर्जी से मत चलो। नहीं हम तो आराधना से आ गए, 9 बजे तक आ गए, कोई बात नहीं, अब अपने दुकान लगा लेंगे, अपने काम में चले जाएंगे और 2 पैसा कमा लेंगे। बाइबल बताती है विश्राम दिन को पवित्र मानना। ऐसा है 58 अध्याय 13 पद में लिखा है। कौन सा दिन को? विश्राम दिन को। विश्राम का 2 घंटे को नहीं, पूरे दिन प्रार्थना करो, उपवास करो, परिवार मिलकर आराधना करो, दुआ करो। 9 बजे तक आराधना खत्म हो जाता है तो आप घर में जाओ, खाना बनाओ, खाओ, और अच्छा से दोपहर को 2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना करो। शाम को किसी को सुसमाचार सुनाओ। पास्टर ऐसे कैसे बोलता है, रविवार को तो पिक्चर देखने का मांगता है। मस्त खाते हैं, 2 बजे से देता है बढ़िया पिक्चर सलमान खान का। वाह, कैटरीना कैफ और सलमान का जब नाचते पास्टर मजा आ जाता है। मजा आ जाता है, सजा भी मिलेगा, बस क्या मिलेगा? रविवार पैसा कमाने के लिए जाएगा, नहीं तो फिर ऐश करके खाएगा। कुछ लोग तो रविवार को सोने वाला बार है, सो जाओ सो जाओ। संतुष्टि रखो, नहीं तो विनाश के समुद्र में डुबा देता है। कौन सा समुद्र? क्या चीज? क्या चीज डुबाता है? धन का लोभ, धन का लालच समुद्र में डुबा देता है। और क्या लिखा बेटा आगे? क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। रुपया का लोभ सभी प्रकार का बुराई का जड़ है। आज लोग किसी को मर्डर कर रहा है तो रुपया के लिए कर रहा है। हाँ, हत्या कर रहा है रुपया के लिए, पैसा के लिए। सारे बुराई का जड़ है रुपया, पैसा। पैसा, पैसा वाला घर का लड़की को देख करके शादी करेगा, पैसा वाला घर का लड़का को देख के शादी करेगा ताकि मुझे दहेज मिले, उसके जमीन मिले, उसके मकान मिले, उसका घर मिले। हाँ, पैसा चाहिए। खुद के पास जो भी है, आज बहुत सारे जगह में दहेज के लिए स्त्री को बहुत ताड़ना देते हैं। क्या चाहिए? दहेज चाहिए। कई लोग तो मार देते दहेज के कारण से अपने पत्नी को, सास ससुर मारते हैं पैसा का लालच से। गरीब गरीब लोग बड़े घर का लड़की को फंसा करके पैसा लेने के चक्कर में रहते हैं। पैसा का लालच। हाँ, छोटे घर का लड़की लोग बड़े घर का पैसा वाला लड़का को फंसा करके उससे लूटते हैं। पैसा का लालच। पैसा के कारण से अपने इज्जत को भी बर्बाद करते हैं। यही तो कह रहा है, क्योंकि रुपया का लोभ सभी प्रकार की बुराई का जड़ है। बुराई का क्या है? जड़ है। पैसा के लिए अपने जमीर को भेज रहा है, बेच रहा है। दया नहीं है, प्रेम नहीं है, आदर नहीं है। बहन को बहन नहीं पहचानते, मां को मां नहीं पहचानते, बाप को बाप नहीं पहचानते। आज संतुष्टि नहीं है लोगों के पास। जितना भी पैसा रहे, संतुष्टि नहीं है। अपने पत्नी से संतुष्ट नहीं है, अपने बच्चों से संतुष्ट नहीं है, अपने मां बाप से संतुष्ट नहीं है, अपने पति से संतुष्ट नहीं है। बहुत सारे लोग इस प्रकार है। आप लोगों के बारे में नहीं बोल रहे, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं जी, वो बाहर के लोगों के बारे में कह रहा है। हाँ? क्योंकि रुपया का लोभ सभी प्रकार का बुराई का जड़। ब्याज में पैसा चाहिए,
ब्याज में पैसा लेना नहीं है, पैसा देना नहीं है, ये रुपया का लालच है, नरक चले जाओगे। शॉर्टकट में करोड़पति बनना, शॉर्टकट समझते हो? शॉर्टकट में करोड़पति बनना, रातों रातों करोड़पति बनना, समझ में आते हैं? लॉटरी खेलना, सट्टा खेलना, जुआ खेलना, कुछ भी हो जाए, पैसा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मेहनत करके करोड़पति नहीं, कर्जा करके सट्टा खेलेगा, आखिरी में घर भी बेचना पड़ेगा। क्या फायदा है? परमेश्वर जो देता है, जितना देता है, उसमें खुश रहना सीखो। खुश रहोगे ना, सूखा रोटी भी खाओगे, हमारा छत्तीसगढ़ में जैसे बोलता है, भात और चटनी भी खाओगे ना, चेहरा में मुस्कुराहट आएगा। और खुश नहीं रहेगा ना, बिरयानी भी खाया, क्या खाया? बिरयानी खाया। अरे बिरयानी खाया तो मुस्कुरा, तो कोई मुस्कुराहट नहीं, क्योंकि रुपया का लोभ सभी प्रकार का बुराई का जड़ है। हाँ? और जिससे प्राप्त कर लेने का प्रयत्न करते हैं, कितने ने विश्वास से भटक गए हैं। जो पैसा को प्राप्त करने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, वो सब लोग विश्वास से क्या हो गए? भटक गए हैं। अर्थात धन हमारा विश्वास से दूर कर देता है कि अपने आप को नाना प्रकार का दुख से छलनी बना लिया है। धन का लालच करने के कारण वो अपने आप को दुख से छलनी किया। जिसके ज्यादा धन वो ज्यादा दुखी, जिसके पास धन नहीं है कोई टेंशन नहीं है। और देवार लोग को देखो, बेचारे को रहने का घर नहीं है, देखियो, सोने के लिए चटाई भी नहीं है, कभी बोरी में सोते हैं, पलंग नहीं है उनके घर में, लाइट नहीं है उनके घर में, कभी लाइट लाग गया तो अच्छी बात है, फिर भी बैटरी के द्वारा उसने शाम को 6 बजे मस्त रंगावती लगाकर नाचते, खुश। 4-6 बच्चे पैदा करते हैं, वहीं खाते, वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं, सब कुछ वहीं रहते हैं, लेकिन जब भी देखोगे वो खुश रहते हैं। हाँ? आपके पास घर है, पति है, पत्नी है, बच्चा है, अच्छा वस्त्र पहनते हो, सब कुछ है, फिर भी हाय हाय हाय, क्या फायदा है? ऐसे लोग, कितना लोग विश्वास से पीछे चले गए हैं और अपने आप को दुख से छलनी बना लिया है। यदि आप परमेश्वर का जन है, क्या 11 पद क्या बोल रहा, पढ़ो। पर हे परमेश्वर के जन, तुम इस बातों से भाग। कौन सा बातों से? लालच की बात से भाग जा। रुपया का लालच मत कर, संतोष रहो, भाग। फिर किसका पीछा करना? पर धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर। ओ, इसका पीछा कर। धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता, ये 6 प्रकार की बातों का पीछा कर। इसके पीछे जा, धन के पीछे नहीं। प्यारो, रुपया का लोभ हमें नरक की ओर ले जाएगा। हमें क्या करेगा? नरक की ओर ले जाएगा। इसलिए यदि हमारा जीवन में इस प्रकार का लालच है तो इससे बचे, अपने आप को बचाइए। खाली हाथ आए, खाली हाथ में चले जाएंगे। 100 रुपया जेब में रखा है, लेकिन प्रभु के भवन में दान देने के लिए 10 रुपया ढूंढता है, चिल्लर करके लाता है। आते समय बच्चे को 10 रुपया खाने के लिए देता है और प्रभु को भी 10 रुपया देता है। मतलब तुम्हारा बच्चा ही के बराबर है ना।
बच्चे को खाने के लिए 10 रुपया 20 रुपया दे सकता है, परमेश्वर को भी 10 रुपया देता है। क्या कमाल है? प्रभु को तुम्हारा धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक सेवा करने के लिए, इस शबकाई को बढ़ाने के लिए तुमको प्रभु को देना है। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, पहला तिमोथी 6:10। दस ना, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। सब प्रकार का बुराई का जड़, एक ही प्रकार का नहीं। कितना प्रकार का? सभी प्रकार का। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुत ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुख से छलनी बना लिया है। इसलिए हमने देखे सभी प्रकार का बुराई का जड़ है। और एक रेफरेंस पढ़ता हूं, कोलोसी 3:5। कोलोसी 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। अपने उस अंगों को मार डालो। अपने शरीर का अंग को क्या करो? मार डालो। शरीर का जो अंग है, अंग को मार डालो। और जो पृथ्वी पर हैं, जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार कराने वाला अंग को मार डालो। और अशुद्धता, अशुद्ध काम कराने वाला अंग को मार डालो। दुष्कामना करने वाला मन अंग को मार डालो। और बुरी लालसा कराने वाला मन को मार डालो। और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है। सब मूर्ति पूजा के। मूर्ति पूजा नहीं करते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आप मूर्ति पूजा कर रहे हो। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ करना, किसी का सामान को देखना, लालच करना। मैं हमारा साथ सेवा करने वाला भाई लोग को कहता हूं, सिखाता हूं बच्चे लोग को, कभी भी किसी का घर में जाए, किसी का टीवी, किसी का गाड़ी, किसी का सामान को देख करके लोभ नहीं करना, लालच नहीं करना। हमारा प्रार्थना के द्वारा वो पाया है, इसलिए खुश होना। यदि एक विश्वासी के पास घर है, उसके पास टीवी है, अलमारी है, मोबाइल है, तो सेवा करने वाले उसके ऊपर लालच नहीं करना, क्योंकि वो हमारा प्रार्थना के द्वारा पाया है। करना, धन्यवाद करना, प्रभु मैंने प्रार्थना किया, हमारा विश्वासी को प्रभु बढ़ाया। यदि ऐसे करोगे तो पास्टर को डबल ब्लेसिंग मिलेगा। हालेलुया। हाँ, आप जिसको प्रभु के पास लेके आए हैं, आपके द्वारा जो प्रभु के पास आए हैं, उनके गरीबी अवस्था ठीक हो गया, अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा है, उनके परिवार में शांति है, पति दारू नहीं पीता आजकल, पत्नी को बच्चे को प्रेम करता है। आपको जलन नहीं करना उसके ऊपर। हो सकता है आपसे अमीर हो गया, वो आपने वचन सुनाया, आपसे ज्यादा पैसा वाला हो गया, दुख नहीं करना, धन्यवाद देना। अरे मैंने इसको वचन सुनाया था, मैंने प्रार्थना किया था, वो प्रभु आगे बढ़ाया, मैं नहीं बढ़ा तो कोई बात नहीं। हालेलुया। आप किसी को वचन सुनाया, आपसे वो आगे बढ़ गया, तो ये नहीं बोलना मैं सुनाया था उसको, मेरे कारण से आगे बढ़ा। नहीं, धन्यवाद प्रभु, मैंने सुनाया, प्रभु धन्यवाद, बढ़ने दो उसको, वो भी हमारा भाई है। हालेलुया। कभी भी किसी की बात को लालच या लोभ नहीं करना, ये मसीह जीवन में है। ऐसे करके कोई फायदा नहीं है, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। एजिकल 33:31 पद पढ़ो। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं।
मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। ऊपर ऊपर से बहुत प्रेम करते हैं, परंतु उसके मन लालच रहता है, पाखंड है वो लोग। मुंह से बड़े प्रेम करेगा, वाह मैं प्रभु के लिए मरने में तैयार हूं, प्रभु के लिए सब कुछ करने में तैयार हूं। मुंह से बोलते हैं लेकिन अंदर में बड़े लालच है। क्या फायदा है ऐसे जीवन, क्या फायदा है? प्रभु मन के बात जानता है, प्रभु अंदर के बात जानता है। हम क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, हमारा अंदर के बारे में प्रभु जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना में धनी बन जाओ, आप उपवास में धनी बन जाओ, आप पहुनाई करने में धनवान बन जाओ, आप दूसरों को भलाई करने में धनवान बन जाओ। हालेलुया। पैसा में धनी नहीं है कोई बात नहीं, पैसा नहीं है, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मनुष्य अपने लालच ही में लगा रहता है, लालच आ जाता है, और लालच बहुत बुरी चीज होती है। लालच आज सारे बुराई का जड़ है लालच। लड़ाई झगड़ा तनाव क्यों चल रहा है? एक व्यक्ति किराए वाला घर में रहता है, प्रभु को ग्रहण करता है, 3, 4, 5 साल में उसको घर मिल जाता है। लेकिन एक पास्टर 15 साल से 20 साल से सेवा करता है, वो किराए पे रहता है। इसका प्रार्थना के द्वारा 3, 4 साल में उसको किराए वाला घर से खुद का घर मिल गया, लेकिन पास्टर बेचारा किराए पे रहता है। फिर पास्टर को गुस्सा आता है, अरे यीशु को सेवा करके मैंने किराए पे रह रहा हूं, देखो मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, उसको घर मिल गया। नहीं 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 नहीं, धन्यवाद करो प्रभु, आपका प्रार्थना प्रभु सुना है, उसको घर दे दिया। हालेलुया। हाँ, आप दूसरों का आशीष का कारण तो बने। आपका मोहल्ला में, आपका परिवार में, आपका पड़ोसी में यदि कोई आशीष पाए आपके द्वारा, आपके कारण, आप सबसे बड़ा व्यक्ति हो। इसका प्रतिफल स्वर्ग में प्रभु आपको देगा। ये लोग आपको निंदा करे, बदनाम करे, वो तो प्रभु के लोगों को करते ही है, कर रहा बोल के सोचने का जरूरत नहीं है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्यारो, ये पाखंडी है। मत्ती 13:22 पढ़िएगा। आज अच्छा नहीं आ रहा है बोल रहा है, भैया बिजली चले क्या बोलते बारिश हो रहा है, साफ नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है कि जो वचन सुनते हैं पर इन संसार की चिंता और धन को का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं फलता लाता। जो लालच रहता है वो वचन उसको दबा देता है। और अगर पढ़ो 13:22, जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। मन का वचन को दबा देता है। हाँ, वचन को दबा देता है। हालेलुया। प्यारो, ये सब चीज वचन को दबा देता है। किसको दबाता है? वचन को दबा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सारे पैसा का चिंता, रुपया का चिंता, इसका चिंता, उसका चिंता यदि आप करते हो तो वचन दब जाएगा।
परमेश्वर का वचन फलवंत नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? इधर उधर की बात सोचने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर का वचन को ध्यान देना है, परमेश्वर का वचन को ध्यान देना। परमेश्वर हमारा साथ सब कुछ अच्छा करेगा। हालेलुया। मत्ती 19 का 23 और 24 पढ़िएगा। मत्ती 19 का 23 और 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। धनवान व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। कौन सा व्यक्ति? धनवान व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। और तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। सुई के छेद में ऊंट, इतना बड़ा ऊंट घुस जाएगा, परंतु धनवान व्यक्ति स्वर्ग में जाना बड़े कठिन है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम धनवान नहीं है। धनवान ना बने, ज्ञानवान जरूर बने। क्या बने? ज्ञानवान। ज्ञान बांटोगे और ज्ञान बढ़ेगा। हाँ? आज लोग समझ नहीं पा रहे। राजा सुलेमान ज्ञानी के ज्ञानी कहां पे है? परमेश्वर ने उनको कहा, क्या मांगना चाहते हैं? एक बार मांग, एक बार मांग, मैं तुझे देने में तैयार है। वो मांग सकता था, मैं सबसे धनवान व्यक्ति बनूं। वो मांग सकता था कि मुझे और 5-10 राज्य दे दे। वो मांग सकता था मेरे आयु भरे रहे, कभी ना मरूं। परंतु उसने परमेश्वर से क्या मांगा? ज्ञान मांगा। ज्ञान मांगा और परमेश्वर ने उसको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर दिए, साथ में सब कुछ दिया। इतना बुद्धि दिया परमेश्वर ने। 2 स्त्री थे, पाप करने वाली स्त्री। दोनों को एक संतान हुआ, दोनों को एक एक लड़का हुआ। और एक स्त्री रात को सोते समय दब गया उनके बच्चा और मर गया बच्चा। जब मर गया तब रात को उठी, देखा तो बच्चा मर गया। उसने अपने बच्चे को दूसरी स्त्री के पास रख दी और जिंदा बच्चे को ला करके अपने पास ले लिया। जब वो स्त्री सो के उठी, देखा तो उनके पास मरा हुआ बच्चा। गुस्सा हो गया, ए मेरा बच्चा है। बोलते नहीं, तेरा बच्चा मरा वाला। बोलते ए मेरा बच्चा। जिंदा बच्चे को दोनों कहते मेरा है, मरा हुआ बच्चे को कहते हैं मेरा नहीं है। मरा हुआ बच्चे को मेरा नहीं है। उसको मालूम है जिस स्त्री का बच्चा मर गया और दूसरी स्त्री के पास रख दिया मरा हुआ बच्चा, और उसके जिंदा बच्चे को लेकर आ गया और कहता है ये बच्चा मेरा है, ये मरा हुआ तेरा है। राजा सोलोमन के पास जाते और कहते महाराज ये मेरे बच्चा है, इसके बच्चा मर गया, मेरे बच्चे को उठा के लिया। बोलता है मेरे बच्चा। बोलता है मैं नहीं उठाया हूं, ये मेरे बच्चा है, उसके बच्चा मर गया और मेरे बच्चे को लेने के चक्कर में है। राजा कंफ्यूज हो गया। न्याय करो आप। राजा थोड़ी देखा किसके बच्चे क्या है,
दोनों को बच्चा एक दिन का है। राजा बोला, अरे जिंदा बच्चे को दोनों औरत बोलता है वो मेरा है, मरा हुआ बच्चे को बोलता है मेरा नहीं है। घबरा गया। राजा के सामने जितना मंत्री लोग थे, वकील लोग थे, बोले ये तो बड़े उलझन वाला समस्या है, इसका कैसे न्याय करेगा राजा। सब लोग पब्लिक बैठे हैं राज दरबार में। कटवाल को कहा, जाओ एक बहुत धार वाला तलवार लेके आओ, बहुत धार वाला तलवार लेके आओ, जिंदा बच्चों को यहां सुला लो टेबल के ऊपर। और एक स्त्री को कहता है, तुमको बच्चा का सिर का साइज चाहिए कि बच्चे का पैर का साइज चाहिए? बच्चे को 2 पीस कर देता हूं, जिंदा बच्चे को, और दोनों को आधा आधा दे देता हूं। तो एक औरत कहती है, मुझे सिर वाला भाग चाहिए। दूसरी औरत कहती है, नहीं 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 नहीं, मेरा बच्चा नहीं है, आप इनके बच्चा है, इनको दे दीजिए। मुझे नहीं चाहिए बच्चा, मुझे नहीं चाहिए, बच्चे को मत मारिए, मुझसे गलती हो गया साहब, इनको दे दीजिए, इनका बच्चा है। राजा को पता चल गया, जो कहता है मार डालो उसका बच्चा नहीं है, जो कहता है नहीं मारना नहीं, इनको दे दो, वो सोची कम से कम मेरा पास तो नहीं, उसके पास तो जीवित है। तब राजा को पता चल गया बच्चा किसका है, तो बच्चा ला करके उसको दे दिया। इसको कहते ज्ञान। हालेलुया। ये ज्ञान कहां से आया? परमेश्वर का लोग, परमेश्वर से मिलता है। क्या पैसा के द्वारा? राजा कहा चलो तुमको एक बच्चे के लिए मैं पैसा दे देता हूं 5 लाख। बोला पैसा समस्या समाधान नहीं कर सकता है, इसलिए रुपया का लोभ, रुपया का लालच छोड़ना छोड़ दीजिएगा। परमेश्वर का वचन के ज्ञान का लालच करिए, प्रार्थना में बने, उपवास में बने। हाँ, अभी प्रभु के लोगों को फंसा रहा है, पैसा दे दे के ईसाई बना रहा है। आप लोग, हमने किसी ने पैसा वैसा दिया किसी को? हम दिए आपसे? देते नहीं, आपसे लेते हैं हम, है लो पास्टर लोग, किसी को देना नहीं, लोगों से लेने का परमिशन है हमसे। हमको बिना वजह बोलते हैं कि पैसा देता है। भैया हमारा खाने के लिए नहीं तो तुमको कहां से देगा भाई, बता। देगा तो ले लेगा जरूर। लोग तरह तरह के बदनाम करता है। आप सच्चाई को जानते हो, परमेश्वर सच्चा है। लोभ नहीं करना, लालच नहीं करना, ना किसी का बीवी, ना किसी का बच्चा, ना किसी का पति, ना किसी का पत्नी, ना किसी का घर, ना किसी का द्वार। 2 नंबर धंधा करके करोड़पति नहीं बनना, ब्याज से पैसा नहीं देना, दारू बेच करके, गांजा बेच करके, जुआ सट्टा खेल करके करोड़पति बनने के लिए कोशिश नहीं करना। जैसे भी है उसमें खुश रहो। कोई लड़की को देख के वो मेरा बहू बने, वो मेरा बेटा बने, मेरा दामाद बने, नहीं। उसका पति ज्यादा कमा रहा है, वो मेरा बने, नहीं। हर बातों में संतुष्टि रहना, खुश रहना। आपके कारण से किसी को दुख नहीं पहुंचना है, आपके कारण से किसी का आंसू नहीं बहना चाहिए, आपके कारण से किसी को चोट नहीं लगना चाहिए। इसलिए हर बात में संतुष्टि रहिएगा, लालच ना करे, संतुष्टि रहिए। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करिए। शैतान कभी संतुष्ट नहीं रहता है, शैतान कभी संतुष्ट नहीं रहता है, खुश नहीं रहता। आप प्रभु की बेटा बेटी लोग हैं, हर परिस्थिति में खुश रहने का आदत बनाइए, संतुष्ट रहने का आदत बनाइए। प्रभु आपके साथ है। आइए अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और प्रार्थना करें, प्रभु मुझ पर दया कर, ताकि मेरे जीवन में कभी भी किसी भी चीज का लालच ना आए, किसी भी चीज का लालच ना आए। प्रभु मुझ पर दया कर, तरस खा, चाहे
रोटी मिले या ना मिले, खाना मिले या ना मिले, वस्त्र मिले या ना मिले, जैसे भी हो प्रभु मुझे तृप्त रहना सिखा पिता। मुझे ऐसे बना ताकि मैं अपने जीवन में कभी भी पैसा का लालच ना करूं, शरीर के लालच ना करूं, जवानी की लालच ना करूं। प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे धन दौलत से बढ़कर ज्ञान चाहिए प्रभु जी। यस स्वामी, मुझे चाहिए ज्ञान, आपके ज्ञान की आवश्यकता है प्रभु मेरे को। धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah। सारा सृष्टि तेरा गुण गाए, सारा सृष्टि तेरा नाम ले, सारा सृष्टि तेरा गुण गाए, सारा सृष्टि तेरा नाम ले। यीशु मेरा सृजनहार है, यीशु मेरा तारनहार है, यीशु मेरा सृजनहार है, यीशु मेरा तारनहार है। सारा सृष्टि तेरा गुण गाए, सारा सृष्टि तेरा नाम ले, सारा सृष्टि तेरा गुण गाए, सारा सृष्टि तेरा नाम ले। यीशु मेरा पालनहार है, यीशु मेरा जीवनहार है, यीशु मेरा पालनहार है, यीशु मेरा जीवनहार है। सारा सृष्टि तेरा गुण गाए, सारा सृष्टि तेरा नाम ले। हाँ पिता, सारा सृष्टि तेरा गुण गाए, सारा सृष्टि तेरा नाम ले। यीशु मेरा शरण स्थान है, यीशु मेरा सहारा है, यीशु मेरा शरण स्थान है, यीशु मेरा। सभी प्रभु जी आपके चरणों के निकट आते खुदा बाप खुदा परमेश्वर आपसे विनती प्रार्थना दुआ करते मेरे स्वामी। प्रभु जी आपने प्रभु जी अपने दास में हो के पिता परमेश्वर सुंदर से वचन के द्वारा बोला और बातचीत किया। हाँ पिता परमेश्वर, पैसे का लोभ प्रभु जी सब बुराई का सड़ है वो पिता परमेश्वर। कोई भी प्रभु जी पिता परमेश्वर पिता धनवान व्यक्ति प्रभु जी कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता खुदा बाप, बल्कि जो विश्वास करता है और आपके संतोष में होके चलता है पिता परमेश्वर, वही प्रभु जी
स्वर्ग के राज में प्रभु जी जाने पाएंगे। ऐसे प्रभु जी आपने वचन में कहा है पिता परमेश्वर, जितनों ने प्रभु जी आपके वचन को सुने हैं उसके अनुसार चलने के लिए प्रत्येक को सामर्थ्य, शक्ति दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे खुदावन। और पिता परमेश्वर जितने लोग प्रभु जी उपवास के साथ में आए हैं प्रभु जी, प्रत्येक की इच्छा कामनाओं को पूरा कर और भी प्रभु जी विश्वास में, प्रार्थना में, दुआ में, संगति में बढ़ते जाए। जितने लोग प्रभु परमेश्वर प्रभु जी आपके सेवकाई के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर पिता अपने हाथों को बढ़ाए, उन सभी को पिता परमेश्वर हजार हजार गुना प्रतिफल दे खुदावन। और भी पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी प्रार्थना में, दुआ में, संगति में या परिवार के लोग बढ़ते जाए। एवं पिता परमेश्वर आपके दास के लिए, उसके परिवार के लिए दुआ करते हैं मेरे स्वामी हो पिता परमेश्वर पिता। दिन प्रतिदिन प्रभु जी आपकी सेवकाई के क्षेत्र में पिता परमेश्वर पिता और भी प्रभु जी बहुतायत से इस्तेमाल कर प्रभु परमेश्वर पिता, उसके द्वारा प्रभु जी आपको महिमा मिलने पाए, उसके परिवार के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। ऐसे करने जा रहे इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर गौरव महिमा इज्जत जलाल आपको देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक सदा सर्वदा होते रही, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, मुक्तिदाता यीशु की जय। उद्धारकर्ता